यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ एक बार जा रहे होते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम इस पेड़ से कह दोगे कि यहाँ से उखड़ के समुद्र में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास। राई का दाना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन अगर वो ज़मीन में जाता है, मरता है, उसके बाद जब उसमें पौधा निकलता है और वो पौधा बड़ा होता है तो वो पौधा इतना बड़ा होता है कि आकाश के पक्षी आके उस पर बसेरा करते हैं, उसकी डालियों पर बैठते हैं। परमेश्वर ने राई के दाने के बराबर विश्वास के बारे में हमारे लिए बताया कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तुम अपनी प्रॉब्लम से कह दो कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जा, वो निकल जाएगी। तुम हर एक बीमारी से कह दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जा, वो निकल जाएगी। हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए, और वो हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। राई के दाने के बराबर भी अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम अपनी प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो राई के दाने के बराबर विश्वास है? क्या हम भी थोमा की तरह संदेहपूर्ण जीवन जीते हैं? जैसे थोमा भी ऐसा ही था, थोमा भी परमेश्वर पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। जब यीशु मसीह जीवित हुए थे तो उसने कहा कि जब तक मैं उसके पंजर में उसकी उंगली ना डाल लूँगा तब तक मैं विश्वास ना करूँगा। और जब यीशु मसीह आए तो उसने कहा, हे थोमा देख, ये भाई हाथ है, इसमें पंजर में अपनी उंगली डाल और विश्वास कर। धन है वे जितनों ने बिना देखे विश्वास किया। जितने लोग परमेश्वर से विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि विश्वास सबसे महान है। विश्वास एक अनदेखी वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है, और विश्वास के जरिए ही हमारा जो हमारी धार्मिकता है वो बनी रहती है। अगर हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब काम संभव है, टोटल काम संभव है। जितने भी हम काम सोचते हैं वो सब कुछ संभव है। वचन कहता है यायर था, उसकी बेटी मर गई थी, लेकिन जब वो यीशु के पास आया तो उसने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ, अगर तू उस पर जाके अपना हाथ रख देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है तेरा विश्वास। मैंने आज तक इजराइल में ऐसा विश्वास ना देखा। इजराइल यानी कि इजराइल आज के हम है, हमारे मतलब यीशु मसीह ने तुलना की है, ऐसा विश्वास मैंने आज तक ना देखा। उसने जबकि यीशु मसीह को उसने देखा भी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा चल ठीक, मुझे अपने साथ ले चल, और उसने कहा कि तेरी बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है, और वो उसके बाद उसने उसको आवाज़ दी और वो जाग गई। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जितने भी शैतान के काम वो सब जंजीरें टूटती है, और हमारे जितनी रुकावटें हैं, जितने भी सोए हुए काम है वो सोए हुए काम जागते हैं। हमारी फाइनेंशियल जानता है, हमारे फाइनेंशियल के रास्ते खुलते हैं। वचन कहता है कि विश्वास इतना महान होता है। अगर हम विश्वास के जरिए परमेश्वर से बातें करते हैं, विश्वास के जरिए परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, तो वो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन पे अपना ले करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों पे काम करता है, हमारे जीवनों में आशीष से भरा मार्ग तैयार करता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम खुदा पे सबसे पहले विश्वास करें कि वो है, और परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है। अगर हम उससे बातें करेंगे तो हमसे बहुत बातें करेगा। अपनी सारी प्रॉब्लम खुदा के साथ शेयर करें, सारी प्रॉब्लम खुदा को बताएं, सारी बातें खुदा के साथ शेयर करें, तब परमेश्वर हमको एक इंटरनल वो देता है, एक इंटरनल एक मजबूती देता है, हमारे विवेक को बढ़ाता है, हमें बुद्धि देता है, समझ को खोलता है हमारी। और ये सब बातें किसके जरिए होंगी? विश्वास के जरिए। हम विश्वास के साथ ही परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, विश्वास के साथ ही उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, विश्वास के साथ ही उसके मार्ग पे चल सकते हैं। और हम विश्वास में जितना बढ़ेंगे परमेश्वर में हम उतना बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आज के बाद आपकी सब चीज़ के लिए बंधन तोड़ देगा, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ेगा, वो बीमारी के बंधनों को तोड़ देगा, और वो फाइनेंशियल जो रुके हुए हैं रुकावट काम है वो सब कुछ तोड़ देगा। आपकी सारी चीज़ें परमेश्वर आपको बहुत ऐसे देने के लिए जा रहा है। बस आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर है और वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। आज का वचन आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप बड़े हैं खुदावंत में, आपका जीवन बहुत आयत का जीवन जिए दिखते हैं। खुदा आपको बरकतों से भर दे। आज की प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।